हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिलेंगे इनका नाम सूफिया 50th और इनके अंक 2163। तो अंक बढ़िया हैं। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा कर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैंने अभी E7 से पॉन उठा कर E6 पोजीशन पर रख दिया। इसके बाद इन्होंने नाइट चलाया और नाइट F3 पोजीशन पर चलाया। कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मैं काम कर सकता हूँ और H7 वाले पॉन को डायरेक्ट H5 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर क्या G5 पोजीशन पर रखेंगी, नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ अपने क्वीन को अगर मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने अपना बिशप G2 पोजीशन पर रखा, सॉरी G5 पोजीशन पर रखा, यानी कि C1 वाला बिशप अगर G5 पोजीशन पर रखा, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। या फिर मैं इनको B4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। क्या मुझे चेक देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने अपना C1 वाला बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको एक चेक दूंगा। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, वो सॉरी बिशप बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करने वाली हैं। तो सबसे सही मूव ये है कि क्या मैं इनको एक चेक दे दूं या नहीं। नहीं, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा, देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेगी। तो देखिए मैंने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेरे अगर D7 वाले बिशप को अपने नाइट से मारती तो मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगी या बिशप, डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया कैंसिलिंग कर लेना चाहिए इस समय दोस्तों, और उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है, तो क्या इस पॉन को मुझे मार देना चाहिए? नहीं, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो अभी तक सारे मूव बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर, नहीं, G4 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके बिशप को मार देना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है और देखना है ये अपना नाइट इन्हें हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें अपना नाइट यहां से हटाना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो इनकी इस नाइट को मार देना चाहिए। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लग रहा है। और उसके बाद अपने बिशप को बचा लेना चाहिए। देखिए तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने पॉन से मेरा B, ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो
क्या एक चेक दे देनी चाहिए या नहीं? नहीं। सबसे पहले अपने रूक से इनका G4 वाला, सॉरी D5 वाला पॉन मार देना चाहिए। उसको मैंने मार दिया है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये कैंसलिंग करना चाहती थी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। क्या एक चेक दे देना चाहिए, लेकिन कहाँ से? कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा C6 वाला बिशप मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए, मैं चाहता तो अपने C6 वाले बिशप से इनका बिशप मार सकता था, लेकिन उसको मारने का कोई फ़ायदा था नहीं। तो देखना ये है अब ये मूव। ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो एक काम करूँगा, बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, और वो गलती ये सबसे पहले, क्या मैं इनका बिशप मार दूँ? नहीं मार सकता मैं इस समय। तो क्या चेक दे दूँ? चेक भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर यहाँ से चेक दे देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? नहीं, चेक नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तो मैं काम करूँगा दोस्तों, और इनका क्वीन मारने का ट्राई कर सकता हूँ क्या, ये मुझे देखना है, या नहीं मार पाऊँगा। एक काम करूँगा, अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगी? मैच बढ़िया है। बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि क्या इनको एक चेक दे दिया जाए? या नहीं, ये सोचना है। या अभी नहीं दिए जाए और इनके स्पॉन को, बिशप को मार दिया जाए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे? देखिए, मैच बहुत ही फंसा हुआ है। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग भी नहीं किया है। देखना ये है कि ओके, तो ये मुझे चेक देना चाहती है, लेकिन उस चेक से तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या ये अपने क्वीन से मेरे क्वीन को मारेंगी? देखिए, मैंने F5 पर इसीलिए रखा है क्योंकि अगर उन्होंने अपने क्वीन से मेरे क्वीन को मारा तो मैं E6 वाले पॉन से इनके क्वीन को मार दूंगा। तो बढ़िया जगह मेरा पॉन आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हाल फिलहाल में। तो इन्होंने नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं इनके क्वीन को मारने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगी, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक तो दे ही सकता हूँ। तो इन्होंने बचा लिया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं या वाली हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को अगर उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊँगा।
कैसे लिंक नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, अभी तक बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और वो चेक होगा G3 पोजीशन से। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है, इन्होंने मुझे चेक दिया है तो इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। फिर एक चेक दिया है, तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इस रूक को मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया जो कि ये C6 पोजीशन से दे सकती है, तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इन्हें अपना रूक बचना है दोस्तों, और मुझे सोचना है कि कहाँ से चेक दूं। तो मैच तो बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो कोई फ़ायदा है नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है, जिससे कि ये C6 वाला पॉन मार के मुझे चेक ना दे सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने D4 वाले रूक को D2 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगी। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो चेक तो इन्होंने मुझे दिया है, कोई बात नहीं। मुझे बस ये देखना है कि कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को H2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे वही लग रहा है। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा कि H2 पोजीशन पर रखूँगा,
तो मुझे रख लेना चाहिए, और ये कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रुख जो F3 वाला रुख है उसको F1 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा, और जैसे ही F1 पोजीशन पर रखेंगे मैं वापस इनको G3 पोजीशन से चेक दे दूंगा। तो अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मुझे चेक दिया भी तो मैं अपने D8 वाले रुख से इनका नाइट मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब मैच मेरे हाथों में है दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बढ़िया मैच खेलेंगे। देखिए, तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, तो इनकी चेकमेट तो निश्चित है। ओह माय गॉड, बढ़िया मूव चला, लेकिन मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। और वो काम है कि G2 वाले अगर मैं पॉन को मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे। माय गॉड, देखिए अगर मैं G2 वाले पॉन को मारता तो एक काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको एक चेक देना ही पड़ेगा। मैंने अपना एक रुख गवा दिया है, जानबूझ के गवा दिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इनका ये रुख तो मार ही सकता हूँ, लेकिन अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको D2 पोजीशन से चेक देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, फिर इनको एक चेक दूंगा मैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया, तो अब कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो इनको फिर एक मैं चेक दे सकता हूँ, कौन सी जगह से। तो ये तो कहीं से मुझे चेक नहीं दे रहे हैं, ये मुझे सोच लेना चाहिए पहले। तो इनके क्वीन से कहीं से भी मुझे चेक नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहले इनको चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इनको अगर मैं एक चेक और दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगी। तो एक चेक इनको और दी जा सकती है। तो मैं E1 पोजीशन से अगर इनको चेक दे देता हूं तो ठीक है, चेक तो दिया ही जा सकता है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगी। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ऑलमोस्ट इनकी चेकमेट निश्चित है दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने अपना किंग F4 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन से डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी। और अगर इन्होंने अपना किंग ओके, तो मैंने वैसे ही कहा था कि अगर इन्होंने अपना किंग F4 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको H4 पोजीशन से डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा। चेक दे दिया है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये अपने किंग को E5 पोजीशन पे लेके जाएंगे। और जैसे E5 पोजीशन पे लेके जाएंगे मैं अपने D8 वाले रुख से इनको चेक दे दूंगा। तो
बहुत बढ़िया मैच और इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, इस बात से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बढ़िया मूव है। अपने रूक से अगर मैं चेक ना देकर अपने क्वीन को अगर D4 पोजीशन से चेक दे दूँ तो ये कहाँ जाएंगी, कोई ऑप्शन है? कोई नहीं है, क्योंकि F6 पर आ नहीं पाएंगी, F5 पर जा नहीं पाएंगी। कोई बात नहीं, डायरेक्ट चेकमेट। बहुत बढ़िया मैच। देखिए, तो मैं ये आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही आएगा। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, नॉर्मल मूव ही थे। तो देखिए, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो उनसे कोई फीस चार्ज करता हूँ, ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव बहुत ही ईजी और बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की गारंटी, आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उन चारों जो वीडियो, उनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एन पास एन, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, उसके बारे में भी आपको बताएगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं लाइव क्यों मैच सिखाता हूँ? तो देखिए, जो लोग वाइट और ब्लैक कलर से खुद ही खेलते हैं तो उनका क्या रहता है कि भाई उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं उनको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा और वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेंगे। तो पल प्रतिपल अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय रिपीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।